आखिरकार राध्या को घर के असली कागज मिल जाते हैं। जैसे ही कागज मिलते हैं, पूरा मित्तल परिवार खुशी से झूम उठता है। सभी के चेहरों पर राहत और जीत की मुस्कान साफ दिखाई देती है। इतने दिनों से जिस डर और तनाव के बीच पूरा परिवार जी रहा था, आज पहली बार उन्हें लग रहा होता है कि शायद अब उनका घर और उनका परिवार दोनों सुरक्षित है। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि नीचे हॉल में बैठे मोंटू और कलावती अभी भी अपनी जीत के घमंड में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जिस कागज को मोंटू ने यह सोचकर छिपाया था कि मित्तल परिवार उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, वही कागज अब उसके पूरे खेल का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। नीचे हॉल में कलावती, मोंटू और बबलू आराम से बैठे होते हैं। तीनों के चेहरे पर किसी तरह की चिंता दिखाई नहीं देती। कलावती तो इतनी बेफिक्र होती है जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब इस घर से उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मोंटू जोर जोर से हंसते हुए कलावती से कहता है, देखा मौसी, इन लोगों का पागलपन। इन्हें अभी भी लगता है कि इन्हें घर के असली कागज मिल जाएंगे। मैंने कागज ऐसी जगह छिपाए हैं कि अगर ये पूरी जिंदगी भी ढूंढते रहे तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बबलू भी मोंटू की बात सुनकर हंसने लगता है। कलावती गर्व से मोंटू की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता था तू मेरा साथ देगा। अब इस घर से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन तभी ऊपर से आती कुछ आवाजों की वजह से तीनों की हंसी अचानक रुक जाती है। सीढ़ियों से राध्या नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में कुछ फाइलें होती हैं। उसके पीछे प्रथम, ओमकार जी और परिवार के बाकी सदस्य भी खड़े होते हैं। राध्या के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही राध्या सबसे नीचे पहुंचती है, वह अपने हाथ में मौजूद फाइल सामने कर देती है। मोंटू की नजर जैसे ही उन कागजों पर पड़ती है, उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। वह कुछ पल तक उन कागजों को देखता रह जाता है। कलावती भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और घबराकर पूछती है, ये कागज तुम्हारे पास कहाँ से आए? प्रथम आगे बढ़कर कहता है, वहीं से आए हैं जहां से सच हमेशा बाहर आता है। तुम्हें लगा था कि कागज छिपा देने से सच्चाई भी छिप जाएगी, लेकिन तुम भूल गए कि गलत काम चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। मोंटू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। प्रथम गुस्से में कहता है, अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे घर और प्रॉपर्टी के असली कागज हमें मिल चुके हैं। तुम्हारे झूठ, तुम्हारी चालें और इस परिवार के साथ किया गया धोखा अब सबके सामने है। ओमकार जी भी आगे आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह कहते हैं, मोंटू, हमने तुम्हें परिवार का हिस्सा समझा था। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे ही घर को हमसे छीनने की कोशिश करोगे। लेकिन तुमने रिश्तों की कोई कीमत नहीं समझी। अब जो होगा वह कानून के हिसाब से होगा। यह सुनते ही कलावती का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत मोंटू की तरफ मुड़ती है और गुस्से में पूछती है, तुमने कहा था कागज ऐसी जगह रखे हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता, फिर ये लोग इन्हें लेकर यहाँ कैसे आ गए? मोंटू सिर झुकाकर खड़ा रहता है। कलावती उसे झकझोरते हुए कहती है, कुछ बोलते क्यों नहीं? मोंटू घबराकर बस इतना कह पाता है, मुझे खुद नहीं पता। राध्या उसकी बात बीच में रोक देती है। वह कहती है, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है मोंटू। जिस दिन तुमने यह साजिश शुरू की थी, उसी दिन तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि किसी का हक छीनकर कोई लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। कलावती गुस्से में राध्या को घूरती है। बहुत घमंड हो गया है तुम्हें अपनी जीत पर। राध्या शांत आवाज में जवाब देती है, घमंड नहीं है, बस अब डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच है। यह बात सुनकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। बबलू धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसकी नजर बार बार पीछे के दरवाजे पर जा रही होती है। वह सोचता है कि किसी तरह चुपचाप वहां से निकल जाए, लेकिन राध्या उसकी हर हरकत देख रही होती है। वह तुरंत कहती है, बबलू, जहां हो वहीं रुक जाओ। बबलू घबराकर रुक जाता है। राध्या कहती है, अब इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। बहुत भाग लिए तुम लोग, अब जवाब देने का वक्त है।
मित्तल परिवार के बाकी सदस्य भी दरवाजे के आसपास खड़े हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी कलावती अचानक अपना रवैया बदल लेती है। कुछ देर पहले तक जो राध्या को धमका रही थी, वही अब हाथ जोड़कर रोने का नाटक करने लगती है। वह कहती है, राध्या बेटी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम अभी इसी वक्त यह घर छोड़ देंगे, बस पुलिस को मत बुलाना। राध्या कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर वह धीरे से कहती है, जब आपने इस परिवार के बुजुर्गों को अपमानित किया था, तब आपको रिश्ते याद नहीं आए थे? जब हमें घर से निकालने की साजिश की थी, तब आपको किसी के आंसू दिखाई नहीं दिए थे। आज जब आपकी बारी आई है, तो आपको माफी याद आ रही है? कलावती के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रथम तुरंत अपना फोन निकालता है और पुलिस को कॉल कर देता है। वह कहता है, हमारे घर की प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज मिल गए हैं। जिन लोगों ने धोखाधड़ी करके हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वे अभी हमारे सामने मौजूद है। कृपया जल्द से जल्द यहाँ पहुँचिए। पुलिस का नाम सुनते ही मोंटू के माथे पर पसीना आने लगता है। वह धीरे से कलावती के पास जाकर कहता है, अगर पुलिस आ गई तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। कलावती दांत पीसते हुए कहती है,